अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। ये हमारी उर्दू की क्लास है और उर्दू की क्लास में आज हम करेंगे दर्ज झेल हुरूफ की मदद से दो हुर्फी अल्फाज बनाइए। यानी ये जो मैंने फ्लावर्स में जो हर्फ लिखे हुए हैं, इनकी मदद से हम दो हुर्फी अल्फाज बनाएंगे। और दो हुर्फी अल्फाज आपको मालूम है किसे कहते हैं? जो दो हुर्फ से मिलकर बनते हैं। चलिए काम शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए सबसे पहला हर्फ है हमारा अलिफ। तो हम सबसे पहले अलिफ की मदद से अपने दो हुर्फी अल्फाज बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं अलिफ, और अलिफ से शुरू होने वाला हर्फ कौन सा है? यानी अलिफ के साथ मिलाकर हमें दो हुर्फी अल्फाज बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अलिफ, और अलिफ के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे बे। ये देखिए एक हुर्फ हो गया अलिफ और दूसरा हुर्फ हो गया बे, और अलिफ पर हमने यहाँ पर जबर लगाया। अब हमारा ये मिलकर क्या बना? अलिफ बे जबर अब, अलिफ बे जबर अब, अलिफ बे जबर अब। अब हम सेकंड लफ्ज लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर अलिफ लिखेंगे और अलिफ के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे नून। देखिए लेटर जिस तरह से, हर्फ जिस तरह से मैं आपके लिख रही हूँ, उसी तरह से आप लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि हुरूफ में आपके फिनिशिंग आए, वो उल्टा सीधा ना बना हुआ हो। ये हो गया हमारा अलिफ बे जबर अब। यहाँ पर हमने लिखा अलिफ नून, और अलिफ पर हम यहाँ पर लगाएंगे जबर। अब ये क्या बना? अलिफ नून जबर अन, अलिफ नून जबर अन। नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ पर लिखा मैंने अलिफ, और अलिफ के साथ यहाँ पर मैंने लिखा ते। ये देखिए, और अलिफ पर लगाया जबर। अब ये मिलके क्या बना? अलिफ ते जबर अट। देखिए हुरूफ तो अलिफ से और बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हर लेटर से, हर हर्फ से तीन तीन हुरूफ लिखेंगे। तो ये क्या बना हमारा? अलिफ से शुरू होने वाला अलिफ बे जबर अब, अलिफ नून जबर अन, अलिफ ते जबर अट। नेक्स्ट लाइन में आइए, ये थे हमारे अलिफ से बनने वाले अल्फाज। अब हम बनाएंगे दाल से बनने वाले अल्फाज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दाल। देखिए दाल जिस तरह से मैंने लिखा उसी तरह से लिखेगा आप लोग भी दाल, और दाल के साथ मैं लिखूंगी सीन। एक हम यहाँ पे शोशा बनाएंगे, उसके बाद दूसरा शोशा बनाएंगे, और फिर इसको कर्व देते हुए राउंड शेप में ले आएंगे और इस पे लगाएंगे हम जबर। दाल सीन जबरदस्त, दाल सीन जबरदस्त। अब हम फिर दोबारा से यहाँ पर दाल लिखेंगे, और दाल के साथ यहाँ पर मैं लिखूंगी मीम। देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया हमने, और फिर इसको कर्व देते हुए नीचे लेकर आ गए हम। ये क्या बन गया? दाल और मीम। लेकिन जब तक हम इस पे जबर नहीं लगाएंगे ये नहीं कहलाएगा दम। अब ये हो गया दाल मीम जबर दम। लिखूंगी मैं फिर से दाल, और साथ में इसके लिखूंगी लाम, और दाल पर लगाऊंगी जबर। अब ये क्या बना? दाल लाम जबर दल, दाल सीन जबरदस्त, दाल मीम जबरदम, दाल लाम जबरदल। अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर है हमारा हर्फ दाल। तो अब हम इस लाइन में दाल से शुरू होने वाले लफ्ज लिखेंगे। तो दाल से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दाल, और इसे दाल बनाने के लिए इस पे छोटी सी तोई की अलामत लगाएंगे
और साथ में इसके लिखेंगे हम रे, और दाल पर लगाएंगे जबर। अब ये हमारा क्या बना? दाल रे जबर दर, दाल रे जबर दर। नेक्स्ट देखिए, फिर से यहाँ पर हमने दाल लिखा, दाल पर लगाया तोए, और इसके साथ अब मैं लिखूंगी छोटा सीन। देखिए, एक शोशा बनाया, दूसरा शोशा बनाया और इसको कर्व दिया इस तरह से। क्या बना ये? दाल सीन जबर 10, दाल सीन जबर 10। फिर से यहाँ पर मैं लिखूंगी दाल, और दाल के साथ यहाँ पर मैं लिखूंगी टे, और दाल पर लगाएंगे जबर। अब ये क्या बना? दाल टे जबर डट, दाल रे जबर डर, दाल सीन जबर 10, दाल टे जबर डट। अब नेक्स्ट लाइन में हम रे से शुरू होने वाले लफ्ज लिखेंगे। तो रे में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम यहाँ पर रे लिखेंगे, रे के साथ लिखेंगे बे, और रे पर लगाएंगे जबर। अब ये क्या बना? रे बे जबर रब, रे बे जबर रब। फिर से रे लिखेंगे, और रे के साथ यहाँ पर लिखेंगे टे, रे पर लगाएंगे जबर। अब ये क्या बना हमारा? रे टे जबर रट, रे टे जबर रट। रे, और रे के साथ लिखेंगे हम सीन, और रे पर लगाएंगे हम जबर। तो ये क्या बना? रे सीन जबर रस, रे सीन जबर रस। रे बे जबर रब, रे टे जबर रट, रे सीन जबर रस। नेक्स्ट लेटर देखिए, नेक्स्ट लेटर है हमारा, नेक्स्ट हर्फ है हमारा जे। अब हम यहाँ पर जे से शुरू होने वाले हर्फ लिखेंगे। तो जे से हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर जे, और इसके साथ हम लिखेंगे मीम। मीम देखिए, एक छोटा सा मैं ट्रायंगल बनाती हूँ, फिर इसको कर्व देते हुए नीचे लेकर आना है बिल्कुल सीधा। जे पे नुक्ता लगाया और जबर लगाया। अब ये क्या बना? जे मीम जबर जम, जे मीम जबर जम। नेक्स्ट लेटर देखिए, फिर से मैंने जे लिखा, और जे के साथ मैं लिखूंगी नून। ये देखिए, ये क्या बना हमारा? जे नून जबर जन, जे नून जबर जन। यहाँ मैंने फिर से जे लिखा, और जे के साथ यहाँ पर मैंने लिखा रे, और रे जे पर लगाया जबर। अब ये क्या बन गया हमारा? जे रे जबर जर, जे मीम जबर जम, जे नून जबर जबर जन, जे रे जबर जर। ये देखिए, सारे हुरूफ मैंने लिखे हैं। एक बार इनको हम रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन था हमारा, दर्ज झेल हुरूफ की मदद से दो हुर्फी अल्फाज लिखिए। तो हमारे हर्फ क्या थे? अलिफ, दाल, दाल, रे, जे। तो सबसे पहले मैंने अलिफ की मदद से शुरू लिखे। अलिफ बे जबर अब, अलिफ नून जबर अन, अलिफ टे जबर अट। नेक्स्ट लाइन में हमने दाल से शुरू होने वाले हर्फ लिखे, लफ्ज लिखे। तो दाल से हमने क्या लिखा? दाल सीन जबर दस, दाल मीम जबर दम, दाल लाम जबर दल। नेक्स्ट लाइन में हमने दाल से शुरू होने वाले लफ्ज लिखे। दाल रे जबर डर, दाल सीन जबर दस, दाल टे जबर डट। फिर रे, रे बे जबर रब, रे टे जबर रट,
रे सीन जबर रस, जे मीम जबर जम, जे नून जबर जन, जे रे जबर जम। और यहाँ नीचे सब बच्चों को अपना नेम जो है वो उर्दू में जरूर लिखना है और ऊपर आज की डेट जरूर डालनी है आप सभी बच्चों को। और वर्क करने के बाद अपने वर्क का एक फोटो जरूर सेंड करना है। कल इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।